नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ। आज हम बात करेंगे निफ्टी का मिडवीक आउटलुक कैसा रहेगा 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर की। आज यूएस का एक डेटा आने वाला है हाउसिंग स्टार्ट्स करके। उसका मतलब क्या होता है, नए घरों की कितनी अवेलेबिलिटी रही और कितने घर बेचे गए। तो इससे ये पता चल जाता है कि मॉर्गेज दरों में नरमी के बावजूद बिके न जा सके नए घरों की अधिकता और कमजोर होता श्रम बाजार मतलब एम्प्लॉयमेंट आवास बाजार पर क्या दबाव बनाए हुए है। जुलाई अगस्त में जो आंकड़ा आया था वो 13 लाख था, 13.07, जो एक्सपेक्टेड था 14 लाख.30 और बाजार का अनुमान था 13,70,000, मतलब दोनों से कम आया था। अगर ये बहुत कम आया तो इसका मतलब और मॉर्गेज दरों में मतलब और ब्याज दरों में कम करने की आवश्यकता है। तो ये मुझे एक इम्पोर्टेंट लगा, 7 बजे आ जाने वाला है वो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट 18 दिसंबर को एक इवेंट है, ईसीबी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। मतलब ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरो एरिया का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, अभी अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने 0.25% ब्याज दर कम किया है, इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो शायद मुझे लगता है कि यूरो एरिया जो है ईसीबी बैंक है वो स्थिर रखेंगी, ब्याज दर बढ़ाएगी भी नहीं और कम भी नहीं करेंगी, ऐसा अनुमान है बाजार का। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन सेलर जरा ध्यान रखे इसका। और एक बात है दोस्तों कि 19 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाली है, वो आएगा। अब बैंक ऑफ जापान का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट रहता है 0.50, लेकिन अभी उनका प्रपोज्ड है कि 0.75। अगर वो पास हो गया, 0.75 हो गया, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया तो बाजार की लिक्विडिटी सक हो सकती है, इसलिए लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो इसलिए निक्केई में गिरावट आ सकती है, आएगी ही ऐसा नहीं है कि अगर निक्केई सुबह 8:30 बजे गिरा तो गिफ्ट निफ्टी हमें गैप डाउन दिखा सकता है। तो 19 दिसंबर को हमें ये याद रखना है कि सुबह 8:30 बजे निक्केई को हम ट्रैक करेंगे। बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वीक नहीं है। अब 16 और मतलब आज और कल 16 यूएस का फार्म पेरोल आएगा, उससे कुछ मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे होगा ऐसा नहीं लगता। 3 इवेंट इम्पोर्टेंट है आज का। हाउसिंग स्टार्ट्स मतलब घर का डेटा यूएस का, ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसके बाद हम चलते हैं अभी निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे निफ्टी यहाँ क्लोज हुआ है 25,860। तो 1 2 3 4 बार उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये 9 EMA पर वो फिर वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ऐसे लगता है। ये वीकली कैंडल है। और एक परेशानी की बात यह है कि निफ्टी अपना 60 वीकली तोड़ के नीचे आया है। अब देखते हैं कि आज तो एक्सपायरी थी, तो देखते हैं कि अगर निफ्टी 60 के ऊपर वापस वीकली तौर पर जा पाता है या नहीं। हाइकेनाशी हम लोग वीकली लगा कर देखें अगर, तो ये नेगेटिव दिखा रही है। इसका मतलब 80% चांस है कि ये वापस नीचे आ जाएगा निफ्टी, ऐसा लगता है हाइकेनाशी के अनुसार। लेकिन ओआई डेटा हम लोग अभी देखते हैं। ओआई डेटा में अगर हम 23 दिसंबर की एक्सपायरी लगाए तो आज ये सिनारियो है कि यहाँ पे पुट राइटर बहुत कम है। 25 सीधा सपोर्ट 25,500 की तरफ है और 25,900 पे भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, 25,900 पे अभी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वो बाज़ार को ऊपर आने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आवरली चार्ट पर हम जाए तो निफ्टी सपोर्ट रेंज के पास ही आया। ये देखो आप, 1 2 3, अभी ये चौथा। तो शायद यहाँ से बाउंस बैक करके वो 26,050 की तरफ जा सकता है नेक्स्ट वीक। मतलब मोटा मोटी आप पकड़ के चलो कि ये वीक की रेंज 26,100 से लेके नीचे 26,800 तक होगी। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले जो अपना स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे
नॉर्मल कैंडलस्टिक में। तो निफ्टी किधर भी नहीं जा रहा है, साइडवेज, इसको साइडवेज मूव ही बोलते हैं, तो ये पूरा साइडवेज ही है। वीकली पर मैंने एक लाइन डाल के रखी थी, ये लाइन मुझे लगता है कि शायद अगर निगेटिव सेंटिमेंट कायम रहा और डेटा में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो यहाँ पर मतलब 25,670 पर आकर निफ्टी एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो अगर निफ्टी बाउंस बैक कल नहीं हुआ पहले हाफ में, मतलब बुधवार को सुबह 12 बजे तक निफ्टी अगर बाउंस बैक नहीं हुआ तो वो अपनी नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। कितने तक? 25,670, मतलब 100 पॉइंट और नीचे जा सकता है। तो वर्ल्ड मार्केट देखते हैं दोस्तों। ये डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है। डाउ जोन्स भी नीचे आने का है, ये थोड़ा रिट्रेस्ड होगी कैंडल, ये नीचे तक आ सकती है। तो वीकली निगेटिव दिख रहा है डाउ जोन्स अभी, तो डेली भी निगेटिव दिख रहा है, हाइकेनाशी भी निगेटिव दिख रहा है, रेड कैंडल बन रही है। शायद ये दोजी भी बन सकती है इस तरह से, ये जैसे कैंडल बनी है वैसे ये कैंडल बन सकती है। तो देखते हैं कि ये अगर कैंडल ने कंटिन्यू किया नीचे की तरफ तो वो डाउ जोन्स हमें भी नीचे लेके आएगा। ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है जो अभी चालू था यस्टरडे, मतलब सोमवार की कैंडल तो बुलिश बनी है हाइकेनाशी की तरफ से। नॉर्मल कैंडलस्टिक में डाउ जोन्स की डेली कैंडल निगेटिव की तरफ ही है। तो थोड़ा निगेटिव बायस मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है मार्केट में। मैंने आपको बताया था कि जापान का इंडेक्स निक्के ही देखते हैं अभी क्या कर रहा है। मैंने बोला था कि अभी इंटरेस्ट रेट डिसीजन के डर से शायद वो नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ उसको सपोर्ट मिलना चाहिए 49,000 के आसपास। तो निक्के ही अगर कल नीचे आया तो वो शायद हमें नीचे लेके आएगा। और बैंक ऑफ जापान का 19 दिसंबर को, मतलब फ्राइडे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा या नहीं होगा, ये उसका डिसीजन आएगा। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर सेफर साइड सेलिंग करते रहे होंगे। तो 50 मूविंग एवरेज, मतलब ये रेड मूविंग एवरेज के पास आके वो निक्के को रोक देंगे, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं। अगर रेट बढ़ा दिया बैंक ऑफ जापान ने तो ये सीधी तरह 46,740 की ओर, मतलब यहाँ तक भी आ सकता है। एक गैप भी रहा है यहाँ पर, तो ये गैप भी भर जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है। निक्के ही नीचे आया तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी होगा दोस्तों। हम लोग 25,600 तक की तरफ भी जा सकते हैं। तो कल का मतलब बुधवार का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है टेक्निकली 12 बजे तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं हर मंगलवार को शाम को ये न्यूज़ रैपअप और टेक्निकल रैपअप निफ्टी का करूँगा, मिड वीक आउटलुक बताऊँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।